जिसकी स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि इस तरफ सांजी था, वह लूफी को लेकर निकल चुका था और उन सब की जान अब सेफ थी क्योंकि वह तुरंत ही अपने बेचे की बॉडी के अंदर जाते हैं और उन्हें मालूम चल गया था कि अगर एक बार वह अंदर से यहाँ से निकल गए तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। और फाइनली सीजर था, वह उन्हें लेकर निकल जाता है और इस तरफ जेरमा डबल सिक्स के जितने भी फैमिली मेम्बर थे उन्हें भी मालूम चल गया था कि यहाँ पर जो मिशन है वह ख़त्म हो चुका है और हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। और वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि आखिरकार यहाँ पर जो केक का महल है उसके साथ होगा क्या, क्योंकि वहाँ पर तुरंत ही बिग मम का जो प्राइवेट शेफ था वह तुरंत ही आगे बढ़ता है और अपने ड्रैगन फ्रूट के यूज़ की मदद से उस पूरे के पूरे महल को सचमुच में केक बना देता है। क्योंकि यह केक इतना बड़ा था कि अगर वो इस सिटी पर गिरता तो वहाँ पर जितने भी लोग थे वह सब वहाँ पर ही मर जाते, लेकिन वह तुरंत ही उस पूरी की पूरी बिल्डिंग को काट देता है और अपने ड्रैगन फ्रूट की मदद से उसे रियल का केक बनाता है और तुरंत ही वहाँ पर जितना भी केक होता है वह पूरी की पूरी सिटी पर गिर जाता है। बिग मम होती है, उसे तो ज़ेउस बचा लेता है और इस तरफ फाइनली ब्रूली थी, वह बहुत ही ज़्यादा शॉक थी क्योंकि एक तरफ उसकी लोगों की जान खतरे में थी और दूसरी तरफ उसका जो प्राइवेट शेफ था उसने सब लोगों की जान को बचा लिया था। और तुरंत ही अपना काटाकुरी होता है, वह भी अपनी बहन की जान को बचा लेता है और वो तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी, एकदम छोटी बच्ची की तरह। और तुरंत ही उन्हें मालूम चल गया था कि उनका जो मिशन था वह फेल हो चुका है और तभी यहाँ पर जो केक होता है वह धीमे धीमे नीचे गिरने लगता है। इस तरफ माफिया फैमिली के जितने भी मेंबर थे वह सब तो बच जाते हैं, लेकिन जैसे ही यह केक सिटी पर गिरता है जितने भी लोग होते हैं वह सब बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। लेकिन इस तरफ बिग मम का जो शेफ था उसने अपने ड्रैगन फ्रूट की मदद से उस पूरे के पूरे कासल को काट दिया था और वह रियली में केक बन चुका था। जैसे ही यह केक नीचे गिरता है जितने भी लोग होते हैं उन्हें लगता है कि वह मर जाएंगे, लेकिन रियली में यह और कुछ नहीं बल्कि केक ही था और उन सबकी जान बच गई थी। इस तरफ बिग मम थी, वह भी तुरंत ही नीचे गिरती है पर वह कुछ समझ नहीं पाती कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। और वह जैसे ही देखती है कि उसका जो केक था वह ऑलरेडी बर्बाद हो चुका था और इस तरफ जितने भी लोग थे उन्हें भी मालूम नहीं चला कि अचानक ही बिग मम के इस आइलैंड पर इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ। माउंट डोर था, उसे मालूम था कि लूफी की पायरेट शिप कहाँ पर है और इस तरफ लूफी था, उसका प्लान सक्सेसफुली यहाँ से निकलने का हो चुका था और वह तुरंत ही बेच्चे को कहता है कि हमारा प्लान यहाँ पर फेल हुआ है लेकिन हमें यहाँ से निकलना होगा। बेच्चे होता है, वह तुरंत ही कहता है कि कोई बात नहीं, हम यहाँ से निकलेंगे पर हम सब यहाँ से अलग अलग जाएंगे। वह तुरंत ही सीजर क्लाउन होता है, उसे अपना हाथ दे देता है और कहता है कि आखिरकार तुम हमारे कुछ तो काम आए। और इतना ही सुनकर सीजर क्लाउन होता है, वह और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी नहीं मिलूंगा और मेरा तुम्हारे साथ कोई काम भी नहीं है। वह तो अपना हाथ लेता है और उसे मालूम चलता है कि यहाँ पर जितने भी लोग थे उनमें से किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी और वह लोग अपने रास्ते पर निकल चुके थे। और तभी हमें मालूम चलता है कि बेज्जे होता है, उसने देख लिया था कि यहाँ पर जो बड़ा सा केक था वह ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका था और बिग मम का जो प्लान था वह भी एकदम सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय हो चुका था। और इस तरफ लूफी तुरंत ही कहता है कि कोई बात नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा। और बेज्जे होता है, वह भी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पर हालात ही ऐसे थे कि हमारा जो प्लान था वह फेल हो चुका। वह तुरंत ही एक बोर्ड मारता है और वहाँ से अपने कैसल व्हील का यूज़ करता है और निकल जाता है। और उस बोर्ड में लिखा था कि स्ट्रॉ हैट है वह इस रास्ते पर गए हैं। और इस तरफ उसके जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं वह कुछ समझ नहीं पाते कि बेज्जे क्या करना चाहता था। और तुरंत एक काटाकुरी होता है, वह दाइफुको को कहता है कि हमें जल्द से जल्द उनके पीछे जाना होगा। लेकिन यहाँ पर जो मुसीबत थी वह ख़त्म नहीं हुई थी क्योंकि बिग मम थी, वह और भी ज़्यादा गुस्से में थी और वह तुरंत ही कहती है कि मुझे वेडिंग केक खाना है। लेकिन ओरिजिनली में वेडिंग केक था वह तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका था। और फाइनली बिग मम के जितने भी दूसरे बच्चे थे उन्होंने जेरमा डबल सिक्स की फैमिली थी उन पर अटैक भी कर दिया था। और यहाँ पर जितने भी सोल्जर थे उन्हें मालूम नहीं था कि यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर अटैक हुआ वह समझ गए कि उनकी जो वेडिंग है वह फेल हो चुकी है। लूफी था, वह अपनी शिप के लिए निकल चुका था और दूसरी तरफ ब्रुक और चॉपर यह दोनों शार्क टैंक के लिए निकल चुके थे। और फाइनली सीजर कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कभी भी बात नहीं करनी। और इतना ही सुनकर उसे मालूम चल गया था कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी उसकी बात नहीं सुनने वाले और वह समझ गया था कि उसे भी यहाँ से भागना होगा। वैसे तो उसके पास गैस गैस का डेविल फ्रूट पावर था, इसलिए वह तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। और फाइनली हमें मालूम चलता है कि तामागो था, उसे मालूम चला कि पेड्रो है वह जिंदा है और वह समझ नहीं पाया कि आखिर
आखिरकार उसकी क्या कसर रह गई कि पेड्रो वहाँ से ज़िंदा निकल गया। और यहाँ पर बिग मॉम थी वह तो और भी ज़्यादा गुस्से में थी, क्योंकि एक तरफ जिम्बे था, उसने उसका क्रू छोड़ दिया था, और दूसरी तरफ अपना पैकॉम्स था, वह कुछ समझ नहीं पाया कि जिम्बे था उसने उसकी मदद क्यों की, और दूसरी तरफ बिग मॉम थी उसकी फैमिली को लीव क्यों कर दिया। और फाइनली हमें मालूम चलेगा कि लूफी है उसके साथ क्या होगा, क्योंकि एक तरफ ब्रूली थी उसने बहुत ही ज़्यादा मदद की थी और वह उनके अंडर कंट्रोल में थी। लेकिन तभी काटाकुरी कहता है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, और तभी वहाँ से स्मूथी होती है, वह दौड़ती दौड़ती आती है, और इस तरफ जितने भी लोग होते हैं वह सब डर जाते हैं कि आखिरकार वन ऑफ द थ्री स्वीट जनरल दौड़ क्यों रही है। और तभी वह कहती है कि बिग मॉम है वह वापस अपने हंगर पैंग से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, और अगर उसे जल्द से जल्द वेडिंग केक नहीं दिया गया तो यहाँ पर जितना भी आइलैंड है उसे वह देखते ही देखते डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि उसका जो गुस्सा था वह अब पार हो चुका था। इस तरफ दाइफुको और उसके साथ जितने भी लोग होते हैं वह बिग मॉम से बात करने की ट्राई करते हैं, लेकिन काटाकुरी था उसने ऑलरेडी फ्यूचर देख लिया था और वह उन्हें कुछ भी नहीं बोलता। और तभी माउंट डोर होता है, वह कुछ बोलने जाए उसके पहले दाइफुको और कुछ बोलने की ट्राई करता है, लेकिन तभी बिग मॉम होती है वह किसी की बॉडी फेंकती है, और यह बॉडी होती है वह तुरंत यहाँ पर जमीन पर आकर गिरती है और एक बड़ा सा ब्लास्ट करती है। माउंट डोर जैसे ही पीछे देखता है उसे मालूम चलता है कि यह बॉडी और किसी की नहीं बल्कि अपने क्रीम मॉन्स्टर की थी, और बिग मॉम ने उसे भी मार डाला था। और वह तुरंत ही कहता है कि मुझे वेडिंग केक खानी है। और इस तरफ लूफी था वह तो अपनी शिप के लिए निकल चुका था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से लैंड ऑफ वानो पहुंचना होगा। और इस तरफ बिग मॉम की फैमिली में हमें मालूम चलता है कि वेडिंग केक बनाने वाला जो शेफ है वह बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है, क्योंकि जैसे ही उसने उस बिल्डिंग को काटकर केक में बनाया वह तुरंत ही वहाँ से नीचे गिरा और इंजर्ड हो गया। और अब सवाल यही था कि बिग मॉम है उसे शांत कौन करेगा, और उसके बाद कौन करेगा, कि आखिरकार जो वेडिंग केक है वह डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लेकिन तभी अपना पेरेस पेरो होता है वह आगे बढ़ता है और कहता है कि मॉम, हमारा जो वेडिंग केक है वह डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, अगर आपको बदला चाहिए तो आप पहले स्ट्रॉ हेड लूफी को मार सकती है और उसके बाद वेडिंग केक है उसे खा सकती है, क्योंकि तब तक वेडिंग केक तैयार भी हो जाएगा। इस तरफ पेरेस पेरो था वह खुद ही इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि अगर वह कुछ भी उल्टा सीधा बोलता तो बिग मॉम थी वह उसे वहाँ पर ही मार डालती, और वह तुरंत ही उसकी बातों में आ जाती है, और जेयुस होता है उसके पावर की मदद से वहाँ से उड़कर निकल जाती है, और उसका नेक्स्ट टारगेट था अपना लूफी, और उसे मालूम था कि वह उसे नहीं छोड़ेगी। पेरोस्पेरो होता है वह तो जैसे तैसे कटकर खड़ा होता है और कहता है कि आखिरकार मैं बाल बाल बच गया, लेकिन हमारा प्लान है वह सचमुच में सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन हमें जल्द से जल्द वेडिंग केक को बनाना होगा, क्योंकि उसे मालूम था कि जैसे ही वह लूफी को हरा कर आएगी वह वापस वेडिंग केक मांगेगी, और इस तरफ वेडिंग केक है उसे बनाने का इम्पॉसिबल है। और तभी वहाँ पर अचानक ही पुडिंग होती है वह हवा में आती है और कहती है कि मुझे मालूम है कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं और हमें जल्द से जल्द उनका पीछा करना होगा, क्योंकि पुडिंग थी वह भी उनसे बदला लेना चाहती थी, और वह तुरंत ही कहती है कि मैं उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। और उसे मालूम था कि लूफी और बेज्जे यह दोनों कहाँ जा रहे हैं, और वह तुरंत ही कहती है कि मुझे तुम्हारी लीड को फॉलो करना होगा। और तुरंत ही सांजी पीछे देखता है कि उसे कुछ लगा कि कोई उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन जैसे ही वह आगे देखते हैं हमें दिखाया जाता है किंग बॉम्ब का सीन, जो ऑलरेडी इंजर्ड से वापस सही होने लगा था, और उसकी बीवी उसके पास थी, और वह तुरंत ही कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। लेकिन जैसे ही नामी उसे देखती है यहाँ पर वैसा ही सीन वापस क्रिएट होता है जो ऑलरेडी आगे हो चुका था। नामी होती है वह तुरंत ही बिग मॉम का व्यूअर कार्ड का यूज करती है और तुरंत ही किंग बॉम्ब की जो साइज होती है उसका फायदा उठाती है, और वह तुरंत ही आगे बढ़ती है। लेकिन वहां पर ही जितने भी बिग मॉम फैमिली के बच्चे थे वह सब उनके पीछे आने लगे थे, और तभी अचानक वहां पर बहुत ही स्पीड से और कोई नहीं बल्कि बिग मॉम थी वह जेयुस के साथ आ चुकी थी। और इस तरफ जितने भी लोग थे वह कुछ समझ नहीं पाए कि अचानक ही आउट ऑफ नोवेयर बिग मॉम थी वह कहाँ पे आ गई, और तुरंत ही लूफी था वह तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन वो तुरंत ही कहता है कि कोई बात नहीं, अगर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं उससे फाइट करूंगा। लेकिन जिम्बे तुरंत ही उसे रोकता है, क्योंकि उसे मालूम था कि बिग मॉम है वह ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल है, और अगर लूफी अब भी उससे फाइट करने गया तो वह जान से जाएगा। और बिग मॉम होती है वह तुरंत ही अपने स्पेशल अटैक का यूज करती है, और यहाँ पर किंग बॉम्ब था उसकी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह अपनी जान बार बार बचाते हैं, और उन्हें मालूम था कि बिग मॉम है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वह ऐसे ही वैम्पर नहीं है।
और तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जेरमा डबल सिक्स की फैमिली का, जहाँ पर जितने भी लोग थे वह सब ऑलरेडी इंजर्ड हो रहे थे और बिग मॉम की फैमिली के जितने भी लोग थे उन्हें मालूम चल गया था कि जेरमा डबल सिक्स की फैमिली के जितने भी क्लोन हैं वह सब कहाँ पर है और उनकी टेक्नोलॉजी है वह कितनी ज़्यादा एडवांस है। पर तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर निजी और इचिजी यह दोनों ऑलरेडी आ चुके थे और उन्हें मालूम था कि उन्हें क्या करना था, क्योंकि यहाँ पर बिग मॉम के जितने भी सोल्जर थे उन्हें वन बाय वन वह लोग हराने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वह सब हार चुके हैं। पर रियलिटी में जेरमा डबल सिक्स के जितने भी फैमिली के लोग थे वह सब साइंटिफिक टूल थे और उनका पावर लेवल कुछ और ही था और वह देखते ही देखते सब लोग को हरा देते हैं और फाइनली हमें मालूम चलता है कि विंचमॉक फैमिली है वह जीत चुकी है और इस तरफ लूफी की शिप में ऑलरेडी कोई दुश्मन आ चुका था। तो अब हम देखेंगे कि आखिरकार लूफी भले ही वहाँ पर सही सलामत पहुँच जाए, उसके लिए एक और खतरा वहाँ पर उसका वेट कर रहा होगा।